हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए एंड देखते हैं क्या निकल के आता है। सबसे पहले प्रणाम करेंगे हरिहर को, उनको रीडिंग के चार्जेस देते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी निकल के आएगा, आपको पता है कि रीडिंग में गाइडेंस से जरूर निकलती है और कुछ निकले ना निकले। ओके, मेरी तरफ से नहीं होती है ये, ऑफ कोर्स आपके यूनिवर्स की तरफ से होती है। तो देख लेते हैं क्या आपको बताना चाहते हैं इस वक्त, और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी और क्या आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और किन चीजों से आपको सतर्क किया जा रहा है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया है कि जो खुद से सुनो उसी पर रिएक्ट करना। ठीक है, यस, यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स आपको कि जब तक आपका पर्सन आकर आपसे कोई बात नहीं बोलता है या उसके मुंह से जब तक आप कोई चीज नहीं सुनते हैं, तब तक कभी भी कनेक्शन पे रिएक्ट ना करें या कुछ भी ना बोलें। मतलब कोई अगर थर्ड पार्टी आकर, थर्ड पार्टी मतलब कोई तीसरे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या जो भी अदर लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, वो तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स का एक मैसेज आ रहा है कि एक लेसन आप लर्न कर लो कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे और अपने कानों से नहीं सुनेंगे, आप अपने पार्टनर को बिना बात मतलब रिएक्ट करके नहीं दिखाएंगे। जैसे होता है ना कि इंसान ने बस कहीं से सुना और वो रिएक्ट करने लगता है। कई बार आपकी खुद की इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो जब तक आप अपनी आंखों से अपने पर्सन कुछ गलत करते हुए ना देखें, अपने कानों से कुछ गलत ना सुन लें, या फिर आपकी खुद की, जैसे कहते हैं ना कि खुद से आपको ये चीजें पता चली हैं, तब तक रिएक्ट ना करें। कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के शायद बिना बात इसी बात से झगड़े होते हैं कि ट्रिगर आता है और झगड़े हो जाते हैं और पता कुछ भी नहीं रहता। मतलब रियलिटी सामने नहीं होती, जस्ट एक इल्यूजन क्रिएट होता है और उसी इल्यूजन में झगड़ा होता है। ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज है। बड़े बड़े कान बने हुए थे। ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ऐसा भी निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आपको सुनना चाहते हैं। अगर आपकी बात को इग्नोर करते थे तो यस, ये पर्सन भी है ना, सेम चीज इनकी एनर्जी में दिखाई देती कि आपकी बात को ठीक से सुनेंगे। तो आप कुछ बोलना चाहते हो तो जरूर बोल सकते हो। यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आया है कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक यूनिवर्स यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन जो है वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। मतलब आप और आपका पार्टनर हमेशा चीज़ों को उल्टा समझता है। मतलब जो आपका दृष्टिकोण होगा उससे उसका डिफरेंट ही होगा। जैसे आप चीज़ों को देखते हो वैसे वो नहीं देखता, वो अलग तरीके से देखता है। जैसे वो देखता है वैसे आप नहीं देखते। तो यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से ना आप अपने पर्सन को कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ भी करो, उसे ऐसा लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सही है। शायद आपकी कॉन्शियसनेस में डिफरेंस हो सकता है, आपकी समझदारी में डिफरेंस हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे समझते हैं वैसे आप नहीं समझते। इस पर्सन को लगता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ जैसे करने की जरूरत है। ऐसे ही बैलेंस क्रिएट होगा। और जैसे आप देखते हो, जैसे आप सोचते हो, आपको लगता है जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही सही है और वैसे ही बैलेंस क्रिएट होगा। एक्चुअली क्या है, ये बहुत ज़्यादा श्रवण टाइप के इंसान है। तो अगर ये आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है वो यू नो मतलब फैमिली के कहे में ज़्यादा रहते हैं। ये आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, तो ये फैमिली के कहे में मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए स्टार्टिंग में एक मैसेज आया था कि थर्ड पार्टी को सुन के कभी भी कनेक्शन पर रिएक्ट ना करें। जो होते हैं ना आग लगाने वाले दो लोगों के बीच में कनेक्शन में, कि आपकी बात जाकर उससे कह दी, उसकी बात जाकर आपसे कह दी। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जब तक खुद के कानों से ना सुनो, खुद की आंखों से ना देखो, तब तक रिएक्ट मत करना किसी भी कनेक्शन में। ऑल्सो आपके पर्सन जो है वो हमेशा इन्होंने जो भी सीखा है अपनी लाइफ के अंदर, इनका दृष्टिकोण उसी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने पर ध्यान दें। आपके पर्सन का कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगा तो उन्हें खुद समझ में आएगा। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, किसी का कनेक्शन ऐसा था कि आप दोनों एक कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे को कभी अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाते क्योंकि दोनों का सोचने का तरीका ही डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि इंसान
कोई काम करके कहता है कि इसमें क्या गलती है, ये तो सभी कर रहे हैं, तो मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इंसान को अपनी खुद की बुद्धि से समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पर जब कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ती है तो आपको कोई बाहर वाला नहीं चाहिए बताने के लिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ऑटोमेटिक आपके भीतर से आएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये जो आप काम कर रहे हो ये नहीं, इस पॉइंट पे ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि यही करते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी जिंदगी चलती है, ऐसी तो करना होता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। तो ये पर्सन को ना, जैसे किसी चीज को लेकर आप ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दे दें और इनको समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये ज्यादातर करते वही है जो अभी तक इन्होंने फैमिली में सीखा है। फैमिली के बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करना, ऐसा करना, वैसा करना। आपको पता है कि चेतना इस समय काफी ज्यादा लोगों की जागृत हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों का खंडन तो वो इंसान खुद ही करता है जिसकी चेतना जागृत होती है। एक बार कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तो आप ही बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट में खड़े हो जाओगे कि मैं इनको नहीं मानता। जिन चीजों को 2 साल पहले, 3 साल पहले तक आप खुद मानते होगे, उन चीजों के अगेंस्ट में आप खड़े हो जाओगे कि मैं इन चीजों को अब नहीं मानता। ठीक है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और है। जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ समय पहले ये मैसेज आया था कि कुछ लोग बहुत ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओवर बर्डन लेते हैं। वो कहते हैं कि सबका मैं ही करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो किसी का हो नहीं पाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, ओवर बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, तो ये भी इस पर्सन को, मतलब जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कुछ इस तरीके की कि ये कुल मिला के, पता है, एक ऐसा मैसेज है ये जिसके कनेक्शन का भी निकल के आया है कि दोनों लोग तो भाई चेतना बढ़ाएंगे अपनी। ये सरफेस लेवल पर यूनियन हो जाए बहुत मुश्किल है। इन दोनों की इतनी ज्यादा एनर्जी एक दूसरे से मिसमैच है, इतनी ज्यादा एनर्जी मिसमैच है कि कनेक्शन में झगड़े ही होते रहेंगे। दोनों एक दूसरे को कभी अंडरस्टैंड ना तो कर पाएंगे, ना तो अपनी बात समझा पाएंगे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसी एनर्जी हो सकती है जैसे मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। जैसे दोनों को थोड़ा सा सेपरेशन देके चेतना बढ़ने दो। ठीक है, कॉन्शियसनेस हाई होने दो। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट टीम हो सकता है, आप और आपके पर्सन दोनों की स्पिरिट टीम काम कर रही है, लेकिन यहाँ चेतना बढ़ाई जाए। तो चेतना बढ़ेगी तो दोनों एक चीज पर अमल तो करेंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं कभी एक ही बात पर एग्री नहीं करते। ठीक है, डिसीजन ऐसे लेंगे कि मैं कुछ और सोचता हूँ, तुम कुछ और सोचते हो, तो कभी भी एक बात पर एग्री ना करना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि ऐसा ही कुछ यहाँ पर इस कनेक्शन में दिखाई देता है कि कुछ ऐसा यूनिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी स्पिरिट टीम जो भी है, कि इन दोनों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं मिल सके, तालमेल आ सके। ठीक है, तो दोनों का ही कॉन्शियसनेस जैसे बढ़ाया जा रहा है। अगर जिद है इस कनेक्शन में तो जिद को खत्म किया जा रहा है। तो ये कनेक्शन जो निकल के आया है आज के दिन में, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग की जरूरत है। अगर ये ऐसे ही जाएंगे ना एक दूसरे के साथ काटते हुए, मतलब होता है ना कि एक दूसरे की शादी करा दी, हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काट रहे हैं। वाइफ कह रही है तुमने मुझे कभी नहीं समझा, तुमने जिंदगी भर मुझे रुलाया। हस्बैंड कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, तुम जब से आई हो तब से मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जिंदगी में खुश नहीं रह पाता हूँ, तुम्हें ये पसंद नहीं, तुम्हें वो पसंद नहीं, तुम तो जाने क्या चाहती हो। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते, भावनाओं को नहीं समझ पाते। वो फैमिली वाला जो इंसान होता है उसको लगता है मैं तो फैमिली के हिसाब से एकदम सही कर रहा हूँ, मेरी क्या गलती है। ठीक है, और उसको लगता है कि मैं तो, मेरी इमोशंस की कदर नहीं है, मुझे समझा नहीं जा रहा है। तो वो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा मिसमैच है। ऐसे केस में अगर इस तरीके से मैरिज चलनी दी जाए तो मैं कहूंगी कि ये मैरिज हमेशा रोते गाते चिड़चिड़ाते हुए, एक दूसरे को धक्का मारते हुए ही कटेगी। ठीक है, इस कनेक्शन में मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी इंसान को, बहुत ही ज्यादा। तो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि सेपरेशन और स्पेस। ठीक है, और चेतना बढ़ने दो। जब चेतना बढ़ती है ना तब आपको समझ में आता है। तो चेतना में, ज्ञान में ऐसा थोड़ी ना होता है कि तेरा ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, तू कुछ और ज्ञानी है, मैं कुछ और ज्ञानी हूँ। ज्ञान एक ही जैसा होता है। ठीक है, जो आपको समझेगा वो उसको भी समझेगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज निकलेगा वो इसको इस तरीके से निकल के आ रहा है कि थोड़ी सी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग तो हो, सही सब बनने तो, मतलब ये कनेक्शन अदरवाइज तो बहुत
मतलब दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वुंड्स हो जाते हैं और ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मुझे मेरी शादी ऐसी करा दी कि मैं कभी खुश नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, इस इंसान ने मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं समझा। हर व्यक्ति की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है और सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो होता है व्यक्ति का, खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, सामने वाले को 100% कंट्रोल करना चाहता है। तो कुछ उस तरीके का ही मैसेज है जो बहुत दुख दे सकता है, बहुत पीड़ा दे सकता है। तो कुछ यहाँ पर मैसेज है कि बैलेंस किया जा रहा है और थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है? इस तरीके का मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। इसलिए पहली यहाँ पर मैसेज आया था स्टार्टिंग में कि थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व ना करें कनेक्शन में, ठीक है? इससे बेहतर तो अब यूनिवर्स को इन्वॉल्व कर लें कनेक्शन में। थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व ना करें कभी कनेक्शन में। थर्ड पार्टीज़ मतलब तुमसे बेहतर। थर्ड पार्टीज़ मतलब मेरी फैमिली ज़्यादा सही कहती है तुमसे। थर्ड पार्टीज़ मतलब देखो जो भी आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं हमेशा खुद सुलझाओ, ना तो फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करो कि मेरी तरफ से जाकर उसको कुछ किया, कह दे उसको जाकर मेरी तरफ से कुछ उसको बोल दे जाकर, नहीं। आप किसी को इन्वॉल्व मत करो, आप खुद के कनेक्शन को खुद से अंडरस्टैंड करो, खुद से संभालो, ठीक है? और सामने वाले को पूरा स्पेस दो समझने का। एक्चुअली क्या होता है, एक इंसान जो बहुत अच्छा होता है वो तो ये करता है, लेकिन जो दूसरा वाला इंसान होता है जो थोड़ा नालायक टाइप का होता है वो थर्ड पार्टीज एंटरटेन कर देता है, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ में बैठा रहता है कि मुझे तुमसे अच्छा कोई मुझसे तुमसे बेहतर मिले तो मैं यहाँ से जाऊँ, मैं तो फँस गया इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और ये आजकल बहुत ट्रेंड भी करता है बहुत ज़्यादा कि एक से नहीं बनी तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, दूसरे से नहीं बनी तीसरे से शिफ्ट हो जाओ, ठीक है? और लोग बाग बहुत ज़्यादा अपने जो लिमिट्स होती हैं उन्हें भी क्रॉस कर रखे हैं, ठीक है? एक होता है ना कि आप एक कनेक्शन होता है जहाँ पर आप सिर्फ बातचीत कर रहे हो, एक कनेक्शन होता है इसमें आपने बातचीत के अलावा बहुत सारी चीज़ें कनेक्शन में ऑलरेडी करके रखी हैं और उसके बाद आप एक्स नेक्स्ट करते हो। तो ये जो होता है ना कहीं सारे आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है? वो आपके जो फर्स्ट वाला पर्सन होगा इसके साथ आपने पूरा मतलब इसको आप एकदम हस्बैंड और वाइफ ये बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अफेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा आपको उस कनेक्शन से, एनर्जी कॉर्ड हमेशा कनेक्ट रहती है। तो आप इसके बाद कितने भी कनेक्शन एंटरटेन करो लेसन सेम ही बनेंगे, ठीक है? उसके बाद कनेक्शन उस तरीके से चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत तो कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पर जो निकल कर आती है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटर्स बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के कनेक्शन में। ये पता नहीं कि हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन है या किसका भी ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर मैनिपुलेटर्स इतने ज़्यादा हैं कि लोग ये नहीं सिखा रहे हैं कि झुका कैसे जाता है। लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि आजकल तो ऐसी ही लड़कियां आ रही हैं, ऐसे ही लड़के आ रहे हैं, लड़कियां तो ऐसा ही करती हैं, लड़के तो ऐसा ही करते हैं, कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता। मतलब यहाँ पर ना समझाने वाला इंसान भी जिसकी चेतना गिरी हुई है पूरी तरीके से, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो समझा रहा है, वो भी ऐसा व्यक्ति है कोई जो खुद कुछ नहीं जानता। एक तरीके से कहें कि जो आपको समझा रहा है अगर वही इंसान कुछ ऐसा है जो मैनिपुलेटर हो बहुत ज़्यादा, या जिसको खुद बहुत ज़्यादा अहंकार हो, जो खुद तमस एनर्जी से भरा हो, वो कभी आपको सलाह नहीं देगा कि आप झुक जाओ, आप अंडरस्टैंड करो, आप थोड़ा-सा रुक जाओ, आप स्पेस दे दो, आप थोड़ा-सा सामने वाले को समझने का प्रयास करो, उसके इमोशंस की भी कदर करो, नहीं। वो आपको कहेगा कि आजकल तो ऐसे ही लोग हैं। ये तो इसी तरीके के लोग आ रहे हैं, सब अपने आप में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं तो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारे साथ तो झगड़ा ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो मैं तो झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, इंसान चुपचाप रह ही नहीं पाता है, झगड़ा करता है। देखो 2 लोग जब कनेक्शन में रहते हैं तो एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, तो वो चाहते तो हैं एक-दूसरे से कि तुम कुछ तो समझो मेरे बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो समझाता है वो भी कुछ ऐसा है जो ये सलाह नहीं देता कि झुका कैसे जाता है या फिर कंट्रोल कैसे किया जाता है, सामने वाले को समझा कैसे जाता है। जो समझाता भी यही है कि आजकल तो ऐसे ही लोग हैं, सब बेकार लोग मिल रहे हैं। मतलब सीधा डायरेक्ट ये कह देना कि सारे लोग बेकार मिल रहे हैं, आप कितने भी अच्छे हो ये कह देना कि सारे ही लोग बेकार मिल रहे हैं, लोग ऐसा ही कर रहे हैं आजकल, और ये लड़कियां भी ऐसी ही होती हैं, लड़के भी ऐसे ही होते हैं। मतलब कुल मिला के बेसिकली यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में रहना कि
अपनी गलती समझ में ना आना, सामने वाले को पूरा दोष दे देना, ठीक है, कि सामने वाला हमारी मुट्ठी में क्यों नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह की एनर्जी है ये। आज का मैसेजेस बहुत अजीब आया है, बहुत बहुत अजीब मैसेजेस निकल के आए हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जानबूझ के दो लोगों को सेपरेट करना, और दोनों लोग जो सेपरेट हो रहे हैं उनकी खुद के ऊपर भी सेल्फ कंट्रोल जीरो है। ऐसे तो तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी खुद की ही ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर तुम गुस्सा हो जाओगे, सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे, वो पूरी नहीं करेगा तो तुम्हें और गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि सेल्फ कंट्रोल इन लोगों का खुद का ही जीरो है, तो इस वजह से इतने ज़्यादा लोग थर्ड पार्टी बन के, थर्ड पार्टी मतलब रोमांटिक नहीं, जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो कनेक्शन को खराब करते हैं। इस वजह से यहाँ पर पहले ही मैसेज निकल के आया था कि कनेक्शन में तीसरे को इन्वॉल्व मत करो, अपने कनेक्शन में पहले खुद से डील करो। और आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पेस देने के बाद, आपकी सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई इंसान उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो फिर उस समय पर आप कोई भी फैसला ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। सामने वाले को अपनी एनर्जी से पूरी तरीके से हटा के एनर्जी फील्ड से ही बाहर कर दो, ओके। लेकिन यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की एनर्जी भी है, जैसे काफ़ी कहा जाता है कि तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो, मान क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है, और सुनते हो दोनों, समझते हो उल्टा ही है। आप जो समझते हो, वो जो समझते हो, उसमें बहुत अंतर है, ठीक है। वो अपनी फैमिली की कंडीशनिंग के हिसाब से समझता है, समझती है, आप अपनी फैमिली की कंडीशनिंग के हिसाब से समझते हैं, समझते हैं। और एक वो इंसान होता है जो चैतन्य होता है, जो सही को सही और गलत को गलत ही बोलेगा, ना उसे फैमिली की ज़रूरत है ना समाज की ज़रूरत है अपनी सोच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चेतना का ही मैसेज आया था। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मून, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, डेथ। यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्यक्त करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और फैमिली से थर्ड पार्टी और टेन ऑफ पेंटिकल्स या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, अब ध्यान से समझना, वो लव कनेक्शन में तो आ गए, ठीक है, लव बॉन्ड उनका स्ट्रांग हो गया, उनको लगा कि अरे हमें कोई कनेक्शन पसंद है, लेकिन उनको ये उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि तुम खुद से जो भी डिसीजन लोगे वो तुम गलत ही डिसीजन लोगे, क्योंकि पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं वो एकदम सही होता है, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो एकदम सही होता है। देखो चेतना, तो अगर मैं बात करूँ तो चैतन्य जीवन तो पेरेंट्स ने भी नहीं जिया, चैतन्य जीवन उनके पेरेंट्स ने भी नहीं जिया। कोई भी अगर ये कहे कि किसी का डिसीजन एकदम सटीक हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी का भी डिसीजन ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा। हर व्यक्ति का जो डिसीजन है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, इनसे उत्पन्न होता है। जो निर्णय इनसे उत्पन्न हो रहा है वो ये कह दो तुम कि सटीक डिसीजन है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। कर्म के आधार पे चीजें होती हैं, तो डिसीजन वही सही है जो कर्म के आधार पे लिया गया हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है जैसे वो कुछ ऐसा वाला मैसेज है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पेरेंट्स के ऊपर ही पूरा चार्ज होता है, पेरेंट्स ही बेटा चला रहा है या बेटी चला रहा है, पेरेंट्स ही पूरी फैमिली को कंट्रोल कर रहे हैं अपने बेटा या बेटी की। मतलब उन्होंने शादी करा दी, लेकिन शादी के बाद भी सब कुछ कंट्रोल उन्हीं के पास है। वो जैसा बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो कनेक्शन में वैसा ही हो रहा है। मतलब वो बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे आ रही है कनेक्शन में, दो लोगों का कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पास आ ही नहीं पा रहे हैं, या तो वाइफ की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त है या हस्बैंड की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट जबरदस्त है। कई बार रिलेशनशिप में अगर आप होते हो तो रिलेशनशिप भी तोड़वा दिए जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। देखो मैं किसी की फैमिली के अगेंस्ट या पेरेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल यहाँ बात नहीं करी, मैं एक चेतना के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रही हूँ।
ये जो 25-26 साल 30 साल के लड़के या लड़कियां हो गए हैं और जो तथा है जिनके अंदर लव करने की, प्रेम में जाने की, प्रेम प्रसंग बढ़ाने की, शादी करने की, उनके पास खुद की बुद्धि नहीं है क्या कि वो डिसीजन ले सके अपनी खुद की बुद्धि से कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो वो मम्मास बॉय और पापास बॉय बने रहते हैं, मम्मास गर्ल और जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आप शादी कर सकते हो तो आप इतने लायक हो कि आप अपने रिश्ते को खुद हैंडल कर सकते हो। वहां पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। और अगर आप इतनी लायक हैं, लड़की हो चाहे लड़का, तो यहाँ पर क्यों इतनी ज्यादा कंप्लेन निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं कुछ ऐसे। फिर इंसान कह रहा है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, ये लोग मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होने दे रहे, ये लोग मेरी कनेक्शन में घुस रहे। यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी इतना ज़बरदस्त होता है कि वो तो अपने बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस सामने वाले कनेक्शन को बनने नहीं दे रहा। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंसी की कमी है यहाँ पर। और यहाँ पर ना द मून कार्ड है। द मून कार्ड यहाँ पर मुझे पता नहीं इस चीज़ की बात कर रहा है, जैसे इस तरह की बातें करना कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इन्हें ऐसे ट्रीट किया करो। हर व्यक्ति आपको ये बताएगा कि किस तरीके से गलत गलत बातें करके, गलत गलत काम करके कंट्रोल करो सामने वाले पार्टनर को, ताकि वो तुम्हारी सारी बातें माने। कोई भी आपको जेन्युइन रहने की सलाह नहीं देगा। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, हर व्यक्ति आपको इस तरीके से सलाह देगा कि किस तरीके से आप तिगड़म बिठाओ कि सामने वाला पार्टनर आपके कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो तो भी, और अगर आप मैरिज में हो तो भी। मैरिज में भी लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं कि इस तरीके से काम करोगे तो हस्बैंड हमेशा तुम्हारी सुनेगा या वाइफ हमेशा तुम्हारी। ऑथेंटिक रहने की सलाह कोई नहीं, ऑथेंटिक खुद है नहीं ना। जिंदगी भर चोरी चपाटी के काम किए हैं और फिर ऑथेंटिक रहने की सलाह कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये यही काम करती हैं। तो मून का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एनर्जी में डिसेप्शन होना। जब बात कर रहे हैं तो अपने दिल की बात नहीं बोल रहे, दिमाग से बातें बोल रहे हैं या दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को वो एनर्जी फील नहीं होगी क्या? उसे वो वाइब नहीं आएगी? तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हें मेरी खुशियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर आपस में झगड़ते हैं कि तुम्हें मेरी खुशियों की चिंता नहीं, मुझे तुम्हारी खुशियों की पड़ी नहीं। और आपको जो सलाह दे रहे हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं कि ऐसे करोगे तो ही कनेक्शन स्टेबल रहेगा, तो ही कनेक्शन चलेगा। नहीं, कनेक्शन तब चलता है जब दोनों लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए और उन्हें उनके कनेक्शन के साथ खुद से डील किया जाना चाहिए, और वो खुद से ही समझने का एक दूसरे को प्रयास करें, अंडरस्टैंड करें, और किसी और तीसरे व्यक्ति की बातों में ना आए। तब जाकर कनेक्शन अच्छा चलता है, ना कि सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लो, सबकी बुद्धि लगा लो कनेक्शन में। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार आपको सलाह देंगे, कनेक्शन की तो हो जाएगी फिर बैंड बज जाएगी कनेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक डेथ का कार्ड निकल के आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ऐसे कनेक्शन में क्या किया जाए यूनिवर्स? अब कोई कहे कि कनेक्शन डेस्टाइन नहीं है क्या? अब आप कनेक्शन खुद से तोड़ लो अपनी हरकतों की वजह से और पूरा दोष यूनिवर्स को दे दो, तो क्या मतलब का है? ये कनेक्शन पूरा डेस्टिनी में बनाया कनेक्शन है, पूरा कनेक्शन डेस्टिनी में। मुझे लग रहा था कि मैरिज हो चुकी है। बने बनाए कनेक्शन में जो डेस्टाइंड कनेक्शन है, इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है, तो सेपरेशन क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, और यूनिवर्स ने दोनों ही पार्टनर की चेतना को बढ़ने का मौका दिया। ठीक है, कि कॉन्शियसनेस बढ़ाओ अपना, और जब कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे तो खुद चीजें रियलाइज होंगी, अपनी गलती रियलाइज होगी, कहाँ कहाँ मैंने पास्ट में मेच्योरिटी दिखाई है, ऑटोमेटिक कनेक्शन यूनियन में चला जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डेथ की एनर्जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कनेक्शन में नहीं बन रहा, डाइवोर्स दे दो, नहीं बन रही चीजें, हट जाओ, अलग हो जाओ, कनेक्शन से ही अलग हो जाओ। ठीक है, या फिर ये इंसान मुझे समझ नहीं, और दोनों ही पार्टनर देखिएगा आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। तो कुछ उस तरीके का मैसेज है कि आप कितने कनेक्शन खत्म करोगे, 1 2 3, जबकि कनेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा तुम्हारी चेतना को जागृत करने की जरूरत है, उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो ये कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन कनेक्शन यूनियन में भी जाएगा। थोड़ी सी जो डिसेप्टिव एनर्जी है उसे क्लियर करने की जरूरत है। डिसेप्शन क्या है? डिसेप्शन यहाँ पर ऐसा वाला डिसेप्शन, धोखा नहीं है। यहाँ पर डिसेप्शन ये कि अपने ही पार्टनर से दिमाग लगा लगा के काम करना, अपनी पार्टनर से दिमाग लगाकर झूठ बोलना या दिमाग लगाकर चीजें करना। जो वहां पर लव होना चाहिए, जहां पर सरेंडर होना चाहिए, जहां पर अपने पार्टनर को इक्वली वैल्यू करना चाहिए, उसे इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो करने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है और थर्ड पार्टीज की वजह से दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लोग आपको ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो स्टेबल रहेगा कनेक्शन। ये आपको ये नहीं बता रहे कि जितना रियल रहोगे उतना कनेक्शन सही रहेगा। देखो, रियल रहो और सामने वाले को भी रियल होने का मौका दो, ना चेस करो,
ना उसे कर्ज करो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा उसे पकड़ो, ठीक है? और इतना अंडरस्टैंड भी करो कि कम से कम उसे समझ में आए कि हाँ, आप उसे इस भरी दुनिया में अंडरस्टैंड करने लायक इंसान हो, ठीक है? तो अगर आप दोनों तरीके से बैलेंस करोगे किसी कनेक्शन में, तो आप देखोगे कि उसे भी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, वो समझ पा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के, और जिसे नहीं समझना तो देखो उसके साथ कनेक्शन ब्रेक किया जाता है, कि जो कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। अगर वो वाले टाइप का केस है तो फिर उस केस में तो फिर हटना ही इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पर आपको देखोगे आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा लिए, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, तो वहाँ से हटा जाता है, फिर वहाँ नहीं अपना टाइम वेस्ट किया जाता है। बट ये कनेक्शन में टाइम वेस्ट किया, इस कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, इस कनेक्शन में थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, तो विश फुलफिलमेंट हो जाए। मतलब दोनों लोग बुरे नहीं हैं, समझदारी की बस थोड़ी कमी है, तीसरे लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। फैमिली को बार-बार बताते हैं कि हमारे घर में ये हो रहा है, बताओ क्या करें? हमारे घर में ऐसा हो रहा है, आप बताओ क्या करें? कुछ हमारे कनेक्शन में ऐसा हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तीसरे लोगों की सलाह लो, वो कनेक्शन खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। सलाह ऐसे व्यक्ति की लो जो सही सलाह देना जानता हो, ठीक है? अजीब सा मैसेज निकल के आया। आई होप आपको मैसेज समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।